वेलकम बैक नाजरीन। डेवलपमेंट है मुख्तलिफ सूबों के हवाले से भी हम कोशिश करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप क्या कर रही है। जो आपका ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस वक्त क्या पॉलिसीज़ रख भी रहे हैं, बना भी रहे हैं या नहीं, इसके ऊपर भी हम बात करते दिखाई देते हैं आपको अपने प्रोग्राम में। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो गैर मुल्की दौरों पर इस वक्त मौजूद हैं और अहम दौरे कर रही हैं। सुबह पंजाब में वो किन डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करने का इरादा रखती हैं, क्या ऐलान किया है। बहुत ही अहम लोगों से मुलाकातें हो रही हैं। कहा जाता है ज़राई मुल्क है और ज़राई पैदावार के ऊपर बहुत सारी बात भी की जाती है। उसके ऊपर क्या इक़दामात पंजाब में उठते दिखाई देंगे मुस्तकबिल करीब में, इसके ऊपर आज तफसील से बात की जाएगी। और हम कोशिश करेंगे कि पंजाब के जो किसान हैं, जो इस पूरे सिलसिले के अंदर ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें जिद्दत दिलाने की पंजाब हुकूमत बात कर रही है, मगर कैसे, इसके ऊपर बात करते हैं। मलिक नवीद साहब हैं, ब्यूरो चीफ लाहौर हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो एक अहम दौरों पे हैं, सीएम, और इतनी अहम मुलाकातें क्यों, क्या इरादा है, क्या ऐलान हो रहे हैं, ज़रा मलिक साहब बताइएगा हमारे नाज़रीन को। जी बहुत शुक्रिया आपका। आपने आपने पंजाब के हवाले से बात की और मैं आपको बताता चलूं कि बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इस वक्त जो आपको पता होगा कि पंजाब की जो पहली वजीर आला खातून है जिनको चाइना के अंदर दौरे का बिल्कुल बाज़ाब्ता तौर पर बुलाया गया और उन्होंने वहां पे 8 रोज़ा दौरा है ये, और उसके अंदर वहां पे जाके उनकी आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रोज जो मुलाकातें हुई और आज भी मुलाकातें हुई जिनमें उनको दोहराना भी दिया गया और बड़ी आला सतह की मुलाकातें हुई। कम्युनिस्ट पार्टी के जो सरबराहान थे उनके हवाले से, फिर उनके साथ जो मरियम औरंगजेब है सूबाई वजीर, और सूबाई वजीर इतलात उज़मा बुखारी, वजीर ट्रांसपोर्ट भी हैं, और वजीर ज़राअत आशिक करमानी भी मौजूद है इस दौरे के अंदर। जबकि मैं आपको बताऊं कि इस वक्त पंजाब की जो सूरत हाल है बड़ी ही जबरदस्त जा रही है और वजीर आला पर पूरा एतमाद है लोगों को। यहाँ पे तरक्याती कामों के हवाले से बड़ा काम अच्छा चल रहा है। फिर उसके बाद आप देखें ना, अपने सिंध की हालात को देखें, जैसे कि आप सिंध में बैठे हैं, कराची में बैठे हैं, और कराची की जो सूरत हाल और पंजाब की सूरत हाल को आप खुद मुआवजा कर लें। इस टाइम जो वजीर आला पंजाब है वो चाइना में सर है और आज वो उनका बात आपके लाहौर से साफ ही आते हैं मलिक साहब, और इधर आके कहते हैं जनाब काम तो इधर अच्छा हो रहा है। ये क्या बात है? ये भी तो नहीं एक नुक्ता नहीं, है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात नहीं अभी है। आप सीएम साहब पंजाब में मुराद अली देखें। शाह साहब से कुछ लाहौर के साफी मिलने आए थे, उन्होंने कहा जनाब वाह क्या तरक्की हो रही है। वो उधर तो वो देख नहीं पा रहे। अब मरियम साहबा शायद चीन में अच्छा ये थोड़ा सा बताइएगा आप, ये कौन सी मशीनें हैं? एआई की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ज़राअत, फिर इसको जब शोबों में लेकर आया जाएगा तो किस तरह एक हेल्दी बिजनेस कम्युनिटी को फ़ायदा पहुंचेगा। थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि इसके हवाले से भी ज़रा नाजरीन को आगाह करें। जी सबसे पहले तो आपको बताऊंगा, जैसे कि आज आपको पता होगा लाहौर गवर्नर उसका वजीर आला पंजाब मुराद अली शाह साहब ने दौरा किया, वहां पर आए, पावर शेयरिंग के हवाले से उनकी गुफ्तगू हुई, जो इजलास मुलतवी भी किया गया पावर शेयरिंग के हवाले से। और जबकि वजीर आला ने खुद भी देखा आपके सिंध, मुराद अली शाह साहब ने, कि लाहौर में कितना तरक्याती काम है। लाहौर में देखेंगे तो तरक्याती कामों के हवाले से, हर चीज के हवाले से, लाहौर में खूबसूरती के हवाले से, सफाई सुथराई के हवाले से लाहौर आपको अच्छा दिखाई देगा। और आपने जो बात की कि जो मैन्युफैक्चरिंग एग्रीकल्चर के हवाले से, फिर उसके बाद मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, और ये सबसे वजीर आला पंजाब मुलाकातें कर रही हैं और बल्कि बाकायदा एमओयू साइन कर रही हैं और इनवाइट किया है मौसमियाती तब्दीली के हवाले से। बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, चाइना के जो वफद था उन्होंने अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा जी आपने मौसमियाती तब्दीली पर बड़े अच्छे तरीके से काबू पाया है। और दूसरा एग्रीकल्चर के हवाले से जो एमओयू साइन किया आज के हवाले से, उसके अंदर बेशुमार ऐसी जिद्दत ला रहे हैं कि जिससे किसानों को फायदा अच्छा होगा। मलिक और साहब, वज़ीर आला पंजाब मरीम साहिबा मुख्तलिफ ट्रक्स पर बैठती दिखाई दे रही हैं। ये कौन से जदीद ट्रक्स हैं जिसके ऊपर बैठा जा रहा है, और क्या ब्रीफिंग दी गई है इंतज़ामिया की जानिब से, कंपनीज़ की जानिब से, और ये जो सरमायाकारी का सिलसिला होगा पंजाब में किस तरह यकीनी बनेगा? थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन आगाह हो सकें। जी आप देखें जी, मरियम जो नवाज साहब अपने वफद में उन्होंने वजीर ट्रांसपोर्ट को भी साथ लेकर गई हैं और बाकायदा उन्होंने ट्रांसपोर्ट के वजह से, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो आलूदगी, फजाई आलूदगी की वजह बन रही है वो यही है कि जो ट्रांसपोर्ट, जो धुआं आलूदगी पैदा करती हैं गाड़ियां, वो चाहती हैं कि हम इस तरह की गाड़ियों को मुतारफ कराया जाए जो चाइना में है, कि पाकिस्तान में इस तरह की गाड़ियां लाई जाए जिससे आलूदगी, फजाई आलूदगी ना हो और हम ये मौसम तब्दीली का बड़ा सामना कर सकें। जिस देखें ना, मौसम तब्दीली की वजह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, लोगों के कारोबार बंद हो गए, लॉकडाउन हो गया। अब वो जो ट्रक्स दिखा रही हैं, जैसे अनलोडिंग ट्रक्स पे जुम्मा हफ्ता पाबंदी है,
क्योंकि वो हैवी लोडिंग ट्रक है और उनके जो धुएं हैं वो उससे फजाई आलूदगी होती है। अब वो इलेक्ट्रिक जो उनसे ट्रक्स आएंगे जहां पे जो लोडिंग वाले होंगे, बसें भी इलेक्ट्रिक, जैसे अभी रिसेंटली रावलपिंडी में भी इफ्तिताह हुआ इलेक्ट्रिक बसों का। इसी तरह लाहौर के अंदर भी और पंजाब के जदीद तकरीबन कुछ मकामात पर इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी जो आलूदगी ना बने, और जो सा लॉकडाउन दोबारा ना लगाना पड़े, जिसकी वजह से कारोबार भी बड़ा मुतासर हुआ और बड़े लोग जिसके फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ी, फिर उसके बाद लोगों को, मजदूरों को बड़ा सामना करना पड़ा। लेकिन फिर भी वजीर आला ने बड़ा अच्छा कदम उठाया, उन्होंने दावत कबूल की, चाइना की, वहां पर गई और वो 8 रोजा दौरे के अंदर मुख्तलिफ किस्म के मुआहदे करती नजर आ रही है। उसके बाद आपको पता है, एक और मजे की बात बताता चलूं कि वहाँ कैंसर के हवाले से बड़ी जदीद मशीनरी, जो कैंसर का इलाज होगा पाकिस्तान में, नवाज शरीफ जो कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जिसको प्रोजेक्ट को वहां पे मरियम नवाज ने बताया, कम्युनिस्ट पार्टी के जो सरबराह थे मेडिकल के हवाले से, उन्होंने कहा जी कि हम जो सा जदीद मशीनरी जहाँ पर देंगे पंजाब में नवाज शरीफ हॉस्पिटल में, भरपूर ताउन भी करेंगे, जिससे कैंसर का इलाज जो मुमकिन होगा पाकिस्तान के अंदर। और ये बड़ा मुनफरिद किस्म का डिफरेंट अच्छा मलिक का। नबी साहब, आप क्योंकि वहाँ की फील्ड रिपोर्टिंग भी करते आए हैं सर, आप जानते हैं चीज़ों को बड़े बेहतर अंदाज में और कीन ऑब्जर्वर हैं। उस एतबार, उस रवैये, उस हवाले से मैं जानने की कोशिश करूँगा कि पहले पीटीआई की एक हुकूमत थी और वहाँ पर भी सीएम साहब जो हैं उसमें काम करते दिखाई थे, इन दोनों में फ़र्क आप कैसा देख रहे हैं? जी, ये तो आपने वो बात की, प्लस माइनस। बुजदार साहब की हुकूमत की बात करूं तो बुजदार साहब तो सिर्फ वो हमें फोटो सेशन ही दिखाई दिया है, सच्ची बात करूं तो। पीटीआई की और हुकूमत में लाहौर में सिर्फ फोटो सेशन होते दिखाई दिए उनके सीएम के मुताबिक। जी जी जी, हमने रिपोर्टिंग की, पीटीई के दौर में भी की और अभी भी कर रहे हैं, रिपोर्टिंग फील्ड में ही होते हैं हर टाइम। तो अभी जो आप देखें LWMC जो सफाइयों का सिस्टम है, ठीक है, वो पीटीई के दौर में इस तरह नहीं नजर आ सका हमें, और इवन के अदारों के अंदर बेहतरी जो थी वो ऐसे नहीं नजर आ सकी जो अब नजर आ रही है अदारों में। आपने ये सर देखें पीटीआई कि वाले तो महंगाई तो। कहते थे ये चोर लोग हैं, ये कैसा तरीका है? नेक नाम लोग जो हैं वो अपनी डिलीवरी नहीं कर पा रहे, अगर मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ, और जिनको चोर कहा जा रहा था वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी लग रही है, क्योंकि पीटीआई ये क्लेम करती है कि जनाब चोर 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 के नारे, और सबको आपको पता है ये सारा सिलसिला जो है चल रहा था। ये तो आप भी बता सकते हैं ना बिल्कुल, कि चोर कौन है और साथ कौन है इसके अंदर। इस टाइम जो मुस्लिम लीग नून है बड़े अच्छे तरीके से भरपूर हॉस्पिटलों से लेके और सड़कों से लेके तरक्याती कामों अच्छा। से लेके इवन के नौकरियों तक, आपको बताऊं कि नौकरियों तक, उस्मान बुजदार के दौर में नौकरियां लोगों को नहीं मिली। बच्चे पढ़े लिखे लोग लाइनों में, जो कि वादे थे उनके, झूठे वादे थे कि हम नौकरियां देंगे, घर बनाकर देंगे। इवन कि आपने देखा पुलिस को घर मिल रहे हैं, पुलिस के जवानों को जो शोहदा है उनको घर मिल रहे हैं, फिर सहाफियों को भी घर मिले हैं। तो वो उनके दौर में वादे थे सहाफियों के, जो आपको पता है 5-5 मरले की अलॉटमेंट भी, आज लेटर भी मिल रहे हैं सबको, ठीक है। उसके बाद बाकी दीगर जो मुलाजमीन है उनको उनके हक मिल रहे हैं यहाँ पर, और अच्छे तरीके से काम को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन हम तो अफसोस करते हैं उस दौर को जब बुजदार साहब थे, वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे और वो सिर्फ हमें फोटो सेशन में नजर आता था कि बुजदार साहब खुद गाड़ी ड्राइव करके करोड़ों का विजिट कर रहे हैं, जो कि टोटल झूठ पे मबनी था। हमने जो देखा है, हमें तो आज तक बुजदार साहब ने कोई ऐसा काम करके नहीं दिखाया अपने दौरे हुकूमत में। अच्छा, अब कितना फ़र्क मिलेगा जो गैर मुल्की दौरे सीएम साहिबा कर रही हैं, इससे कितना फ़र्क आप समझते हैं कि जनाब पंजाब के लोगों को मिल सकता है, किसानों को मिल सकता है? एक होता है ना फॉरकास्ट करते हैं आप कि जनाब अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो मुस्तकबिल करीब में देखें यहाँ यहाँ ये फ़ायदे पहुँच सकते हैं। तो इसके बाद का हम एक अंदाजे से एनालिसिस कर सकते हैं कि जैसे आप देखें महंगाई के हवाले से हम बात करते हैं कि आप देखें पीटीई के दौर की महंगाई लगा लें, उसकी स्पीड लगा लें, और ये नून लीग का जो अरसा टन्योर है, 1 साल 1.25 साल का टन्योर है, इसमें देख लें महंगाई को ब्रेक लग गई है। और जैसा कि पीटीई के दौर में आए रोज महंगाई, इसी तरह जो सा किसानों को बहुत बड़ा जो सा इससे फायदा होगा। जो चीजें वहां पे मुआहदे हुए हैं, जो MOU साइन हो रहे हैं, उसके बाद जो शायद मौसमियाती तब्दीली के हवाले से, फिर कैंसर हॉस्पिटल के हवाले से, फिर आपको पता है मैडम वजीर आला को जोहराना भी दिया गया, वहां पे उनकी बड़े आला सतह के जो लोगों से मुलाकातें भी हुई, फिर उनसे MOU साइन भी हुए, फिर उनको दावतनामा भी दिया मैडम ने पंजाब के हवाले से कि पंजाब आए, पंजाब आकर उनको दावतनामे भी दिए। तो इसी तरह मैं आपको बताता ठीक। चलूं कि मजीद जो है ना, हमारा जो सा है जो टेक्नोलॉजी के निज़ाम के हवाले से, इवन के टेक्नोलॉजी का निज़ाम बेहतरी की तरफ आ रहा है, जो आपको पता है आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चल रही है, उसके हवाले से इसके मतलब ऊपर जदीद तमाम का जो काम हो रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक नवीद साहब, ब्यूरो चीफ थे लाहौर से, और हमें बता रहे थे कि मरीम नवाज साहिबा पंजाब की किस तरह किसानों के हवाले से मुख्तलिफ गैर मुल्की दौरों के अंदर जो हैं वो किस तरह मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ कनेक्ट होकर क्या क्या इकदाम उठाने की कोशिश कर रही हैं। इसी तरह जब गैर मुल्की दौरे होते हैं, कोऑर्डिनेशंस होती हैं, और मतलब कहीं ना कहीं नज़र आ रहा होता है कि जनाब ठीक है,
कोशिश की जा रही है उसके नताइज भी जल्द इंसान जो हैं, जो शहरी हैं, जो किसान हैं बिलखुसूस, वो देख सकेंगे। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त जो है वो इख्तिताम की तरफ पहुँच चुका है। अपने मेज़बान अलीज़ा को दीजिए इजाज़त। हम फिर हाजिर होंगे मुख्तलिफ इशूज़ के साथ। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।